बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। कई फिल्मों में आपने फांसी की सजा वाला वो सीन देखा होगा। जब भी ये सीन आता है तब दर्शकों को सिर्फ एक ही व्यक्ति का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। पता है वो कौन है? वो आदमी जो जेल के दरवाजे को पार करता हुआ बड़ी तेजी से लेकिन बड़े स्लो मोशन में धीरे धीरे सीधे फांसी वाली जगह पे आकर ये कहता है, रुक जाइए जेलर साहब, अदालत ने इनकी सजा माफ करके इनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और फांसी रुक जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये फांसी नहीं हो सकती। दर्शक राहत की सांस लेते हैं और खुशी खुशी वो बाहर आ जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर ये आदमी सही समय पे नहीं पहुंच पाता तो, मतलब ये कि अगर उसकी गाड़ी का जो सेल्फ स्टार्ट होता है वो अगर खराब हो जाता, या गाड़ी पंचर हो जाती, या पेट्रोल ही खत्म हो गया होता, या फिर जेल का जो गार्ड है वो दरवाजा खोलने में टाइम लगा देता, या फिर कहीं खैनी खाने चला जाता, या फिर फांसी वाली जगह तक जाने के लिए किसी बड़े साहब से परमिशन लेने के लिए उसको ये कहकर टाल दिया गया होता, उस बेकसूर का तो काम तमाम हो चुका होता। अब जैसे अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी को जब तक कार्रवाई रोकने का आदेश मिला तब तक उसने कई घर तोड़ दिए थे, अब उनका क्या? या फिर मध्य प्रदेश में जिस पर फर्जी आरोप लगाकर घर तोड़ दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि वो तो उस अपराध में शामिल ही नहीं था, लेकिन घर तो टूट गया उसका, अब उसका क्या? अब सरकार ने ये आश्वासन दे दिया कि हम उसका घर बनवा देंगे। अब जब तक घर बनता नहीं तब तक उस बेबस परिवार को उसी आश्वासन की छत के नीचे बसर करना है। अब इस सिचुएशन पर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाने की बात तो ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी घटना में आरोपी होना या बनाया जाना, क्या आपको लगता है कि यह अधिकार दे देता है कि आप उसका घर गिरा दें? सजा देने का अधिकार आपको किसने दिया भाई? अदालतों के बाहर आपने कैसे किसी की सजा मुकर्रर कर ली? क्या अब न्यायपालिका का कोई महत्व ही नहीं रह गया, यानी महत्वहीन हो गई न्यायपालिका? या मॉब लिंचिंग या लाठी पत्थर मारने जैसे कानून हाथ में लेने को अब सरकारी समर्थन है? क्या व्यक्तिगत या जातिगत खुन्नस निकालने के लिए ही आप सत्ता का दुरुपयोग करना जो है वो अब लोकमान्य हो गया है? हम फिल्मों में देखते रहे कि डाका डालने से पहले डाकू जो है वो देवी का नाम लेकर जय घोष करते थे। अब संविधान की पूजा करते करते ये बड़े बड़े आयोजन करने वाली जो सरकारें हैं, ये लगातार लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने में लगी हैं। एक तरफ वो संविधान की पूजा करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ उनके अधिकारों को कुचल भी रहे हैं। कुछ खास मामलों में अदालत के बाहर ही संवैधानिक फैसला लेकर गोदी मीडिया से उसका महिमा मंडन भी करवा लिया जाता है। अब मान लीजिए कि आप सुबह अपने घर से काम पर निकल गए और शाम को जब आप वापस लौटे तो आपके घर की जगह उस घर का मलबा मिले, तो फिर आपको पता चले कि आपका नाम किसी अपराध में आया और सरकार ने गुस्से में आपका घर ही गिरवा दिया। फिर आपने किसी तरह यह साबित किया कि आप तो अपनी नौकरी पर गए थे भैया, और जिस अपराध की वो बात कर रही है उससे आपका कोई संबंध ही नहीं है। संबंध सिर्फ इतना है कि आप उसी धर्म को मानते हैं जिसको मानने वाले कुछ लोगों ने वो अपराध किया है। अब स्थापित मेन स्ट्रीम जो मीडिया है तथाकथित, तब तक आपको गुनाहगार साबित कर चुका होगा। आपका घर गिराने की जो फुटेज है वो दिखा दिखा के वाहवाही और विज्ञापन दोनों कमा चुका होगा। फिर जब आपकी बेगुनाही सोशल मीडिया पर उछलती है और दबाव बनता है, तब सरकार कहती है, ओ गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम नया घर बनवा देंगे। अब आप दफ्तरों के चक्कर लगाते रहिए, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है। इसका इम्प्लीमेशन कौन करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट इसको बनाएगा, उसको किसी को नहीं पता। ये आपको ही पता करना है। कब करेगा इसकी कोई निश्चित सीमा भी नहीं है। चलो, घर आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, लेकिन अगर किसी सरकार ने बिना जांच के फांसी दे दी होती तो शिवराज सरकार का जरा शुक्र मनाइए भैया, उन्होंने घर ही गिराया है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जो तरीका है धीरे धीरे परंपरा बन जाए। फिर नेता को जिस पर भी गुस्सा आ जाए उसका घर जो है वो जमींदोज हो जाएगा। संवैधानिक अधिकार अब पूरी तरह से महत्वहीन हो जाएंगे।
और शायद इसी वजह से संविधान को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की बात कहकर वाहवाही लूटने वाली जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के विषय पर कुछ बोला ही नहीं है। जो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि बुलडोजर चलने पर अरविंद केजरीवाल कभी कुछ नहीं बोलते। चाहे बीजेपी सरकार वह बुलडोजर दिल्ली के संत रविदास मंदिर पर चलाए या मुसलमानों के घरों और बिजनेस पर, यह उनका एरिया नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल के बड़े अच्छे हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत मीठा बोलते हैं बेचारे। ये बुलडोजर चलाने की संस्कृति आई कहाँ से भाई? हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। तो ये तो साफ है कि बुलडोजर अंधा नहीं है। मतलब ये कि बुलडोजर सभी आरोपियों के घर नहीं गिराता, वो धर्म और जाति सब पहचानता है। अगर अंधा होता तो मेहुल चोकसी, विजय माल्या सहित तमाम जिन पर अपराध साबित हो गया है उनके घर भी गिरा देता। लेकिन उनके घर गिराने में दिक्कत है, क्योंकि वो तो मल्टी स्टोरीज यानी कि बहुमंजिला इमारत उस बिल्डिंग में रहते हैं और उसके बीच में रहते हैं, और अगर उनका घर गिराया तो कई बड़े लोगों का घर भी गिर जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? खैर, अब बात करें अतिक्रमण हटाने की। आप भी जानते हैं कि जब भी कहीं सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले छोटी छोटी दुकानों को तोड़ा जाता है। बचपन में मास्टर जी कहते थे कि परीक्षा में सबसे पहले सरल सरल प्रश्नों को हल किया करो, तो ये अधिकारी भी सबसे पहले छोटे छोटे दुकानदारों का व्यवसाय उजाड़ते हैं, यानी कमज़ोर जो होते हैं उन पर कार्रवाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो फिर उसके बाद बड़े लोगों की दुकानों का जब तक नंबर आता है, कोर्ट से या ऊपर से रोकने का ऑर्डर आ जाता है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि डिजिटल वर्ल्ड में सेकंड से भी छोटे हिस्से में अमेरिका का मैसेज दिल्ली पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट रियल टाइम। लेकिन डिजिटल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जहांगीरपुरी पहुंचने में लगभग 1.25 घंटे लग गए। तब तक तोड़फोड़ चलती रही। डिजिटल इंडिया का क्या फ़ायदा अगर नीयत खराब हो। दिल्ली स्लम विभाग के एक अधिकारी ने बरसों पहले बताया था कि 50 साल पुराना कागज मांगा जाए तो 80% दिल्ली अवैध साबित हो जाएगी। दिल्ली की 32 लाख में से ज़्यादातर कारें रात में सरकारी ज़मीन पर सड़क के किनारे अवैध तरीके से खड़ी रहती हैं। दरअसल सरकार चुनती है कि किस अवैध कब्जे पर कार्रवाई करनी है, और अब ये परंपरा बन जाएगी। फिर आगे चलकर लोग इसे ईश्वरीय आदेश भी बता सकते हैं और आस्थावान लोग इसे हे मोगेम्बो बोलकर मान भी लेंगे। आस्था बड़ी भोली होती है, तर्क नहीं करती। तभी तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई चीन ने जो भारत के अंदर घुसकर सैकड़ों घर बना लिए, कई गांव बसा लिए, क्या उनको भी तोड़ेंगे? ये तोड़फोड़ जो है सिर्फ देश के भीतरी भाईचारे तक ही जारी रहेगी। तेजस्वी यादव की ये फेसबुक पोस्ट में ये सवाल उठाया गया है। सवाल कई हैं, लेकिन मीडिया के ऐसे एंकर जो नाच नाच कर युद्ध की खबरें सुना रहे हैं, उससे लगता नहीं कि इन सवालों की ओर भी किसी का ध्यान जाएगा। किसी को नमकीन के पैकेट पर लिखी अरबी भाषा पढ़नी नहीं आती तो बवाल बनाकर न्यूज बन जाती है। पता नहीं ये नफरती लोग उर्दू भाषा के लिखी हुई करेंसी नोट को अपनी जेब में कैसे रख पाते हैं। दरअसल पत्रकारिता बस अब इतनी ही रह गई है और आस्था में डूबे लोगों को ये पसंद भी आ रही है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।